दोस्तों, आज की ये सच्चे प्रेम की कहानी है जो सच्चे प्रेम को दर्शाती है। सच्चा प्यार किसी भी कीमत में नहीं बदलता है, यह आपको जरूर अच्छी लगेगी। अंजू और अभय दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते और स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था, इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। अंजू के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 लोग थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउस वाइफ थी। अंजू से छोटी उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम नीलम था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन करके परमात्मा का नाम जपती रहती थी। अंजू की माँ राखी जी एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर और बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। अंजू ने 8वां में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले अंजू बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी अंजू। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो, जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी अंजू, लेकिन अंजू इन सब बातों से बेखबर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12वां में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी प्यार के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। अंजू के घर वाले ज्यादा चिंता भी नहीं करते थे, क्योंकि उनके मोहल्ले का एक लड़का अभय भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो अंजू से 1 साल सीनियर था। अभय के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। अभय के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। अभय भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ अंजू नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। अभय अंजू के बचपन का दोस्त था, इसीलिए अंजू दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो अभय को बता देती थी। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब अंजू उस नए माहौल में घुल मिल चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बना गई। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चाहती थी। अपनी माँ को जब ये सब बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन अभय का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो अंजू से एक दिन मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। अभय ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवावस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ ना धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। अंजू उसे एक तरफ देखे ही जा रही थी। बीते सालों में ना जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन अभय का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी अभय को जवाब तो देना ही था। अंजू ने कहा, अभय तुम बहुत अच्छे लड़के हो,
तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। लाइफ में कुछ करना है मुझे। प्यार और शादी के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभय ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने को पूरा ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी यहाँ का इंतजार करूंगा अंजू। इतना कहकर अभय वहाँ से चला गया। अंजू थोड़ी उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते अंजू घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। उसकी माँ ने ये बात तुरंत जान गई कि कोई तो बात है। क्या हुआ जो अंजू बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गई। वहाँ जाकर माँ ने अंजू से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो अंजू ने झट से वो सब बातें अपनी माँ को बता दी जो अभय और उसके बीच में बातें हुई थी। अभय एक अच्छा लड़का था, घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने अंजू को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अभय अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। और वो भी अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद अंजू को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो अभय भी नहीं था वहाँ, इसीलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। अंजू को भी अभय के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था। वो पूरी तरह पढ़ाई में मेहनत कर रही थी। एक दिन राजेश नाम के लड़के की नजर अंजू पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने अंजू को प्रपोज कर दिया। अंजू ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा था तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो अंजू किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज उसे परेशान करने लगा। अंजू बहुत तंग हो गई थी उसकी हरकतों से। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। राजेश उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने अंजू के चेहरे पर एसिड डाल दिया। इस हादसे के बाद अंजू की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमेशा हंसती रहने वाली अंजू की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन अंजू तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सब के बीच अभय का आना हुआ। जब उसे अंजू की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। अंजू की ऐसी हालत देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ शादी का रिश्ता लेकर अंजू के घर आ गया। अंजू के परिवार वाले उनकी अच्छाई से बहुत खुश हो गए। अंजू ने अभय से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। अंजू ने अभय से कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। अभय, तुम्हें मुझसे तरस आ रहा है, तुम इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना। अभय ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो अंजू। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अभय के गले लगकर खूब रोई।
रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो हालत बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।